जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एबीसी फ्लावर मॉडल के बारे में। एबीसी फ्लावर मॉडल काफी इम्पोर्टेंट है सीएसआईआर नेट जैसी एग्जाम्स के लिए, और अभी रिसेंटली जो राजस्थान सेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन आए थे। तो हम देखते हैं एबीसी फ्लावर मॉडल को और समझते हैं थोड़ा इसको, क्या है ये क्या नहीं है। एबीसी फ्लावर मॉडल को समझने से पहले हमें थोड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए किसी भी फ्लावर की, कि उस फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो सिंपल आपके सामने एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बनी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली जो संरचना है जो सबसे नीचे बेस में लगी हुई है, इसको अपन नाम देते हैं सेपल। सेपल को अपन कैलिक्स भी कह देते हैं। इसके ऊपर ये जो पंखुड़ियां होती है, यानी कि किसी भी फ्लावर को आपने देखा होगा, उसके ऊपर जो रंग बिरंगी संरचना होती है उनको अपन कह देते हैं पेटल्स। ये अलग अलग कलर की हो सकती है अलग अलग फ्लावर के अंदर, ठीक। पेटल हो गया, इसका एक और नाम है कोरोला। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है ऐसे, इसको अपन कहते हैं स्टेमन। ये एक तरीके का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, ठीक है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी फ्लावर का। और ये जो बीच में एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है घड़ी नुमा ऐसे बारीक सुराही जैसी, इसको अपन कह देते हैं कार्पल। और ये एक फीमेल जननांग होता है किसी भी फ्लावर का, कार्पल। इसका एक और नाम है गाइनोसियम, स्टेमन को अपन बोल देते हैं एंड्रोसियम। तो ये फ्लावर की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको क्यों बताया ये भी समझ आएगा। तो देखा आपने, सबसे नीचे की जो स्ट्रक्चर है उसे अपन कह देते हैं सेपल। उसके बाद की जो स्ट्रक्चर है वो है पेटल। ये वाली स्ट्रक्चर जो बताई गई है ये है स्टेमन, और सबसे बीच में ये है कार्पल। इसके अलावा प्लांट्स के और कुछ मुख्य भाग होते हैं। जो इस कार्पल का ये जो मेन पार्ट है, इसके जो ऊपर का सबसे ये वाला हिस्सा है, इसको कह देते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जो ये ओवरी से लेकर के स्टिग्मा तक, ये जो बीच में बारीक ये जो लाइन है, इसको अपन कह देते हैं स्टाइल। ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर, अलग अलग फूलों के अंदर ये इसके प्रकार जो हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकती है। कोई लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कोई घुमावदार हो सकती है, वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में ये जो फिलामेंट है, इसके ऊपर जो सबसे टॉप की स्ट्रक्चर है इसको अपन कह देते हैं एंथर। ये जो पूरा लंबा है इसको बदल देते हैं फिलामेंट। ये जो फूला हुआ भाग है किसी भी फ्लावर का जो होता है उसको अपन कह देते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर स्थित होता है ओव्यूल। ये जो बीच में एंथर और फिलामेंट के बीच में, ये जो यहाँ से फिलामेंट और एंथर आपस में कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्ट हुए स्थान को कह देते हैं कनेक्टिव। ये आपस में फिलामेंट और एंथर इसको जोड़ने का काम करता है। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर अपन ने देख ली क्या है फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में। और एक चीज और, ये जो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल है, ये इसी तरीके से अरेंज होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर। यानी कि ये जो होगा ये सबसे बाहर की संरचना होगी जो अपने नीचे किसी भी फ्लावर के अंदर नीचे बेस में लगी हुई देखी होगी आपने। गुलाब का तो फूल जरूर देखा होगा, उसमें जो नीचे की संरचना होती है हरी, उसको अपन कह देते हैं सेपल। और इसको अपन कहते हैं रोल फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पंक्ति। इसी प्रकार से पेटल जो हो गई वो इसकी सेकंड पंक्ति हो गई, स्टेमन थर्ड और कार्पल फोर्थ। ये एक फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर है जो अपन ने देखी। अब अपन देखते हैं कि इस फ्लावर में जो स्ट्रक्चर दी गई है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, इनको कौन कौन सी जीन प्रभावित करती है। यानी कि अगर कौन सी जीन के होने पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, और अगर वो जीन एब्सेंट है या उसमें कोई किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन हो गया तो कौन सी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, वो अपन अभी देखते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की जीन होती है, ए, बी और सी। ये जीन्स की क्लास है 3। अपने पास जो जीन प्रेजेंट है वो है एपेटेला 1, जो अपने पास है क्लास ए की जीन। एपेटेला 1 में AP1, एपेटेला 1 इसका पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट में अपन लिख देते हैं AP1। ये AP1। एपिटेला 2 ये है क्लास ए की जीन, AP1 और AP2। इसी प्रकार से क्लास बी की जीन जो है उसमें क्लास बी में है एपेटेला 3, यानी कि शॉर्ट में अगर अपन इसको लिखें तो AP3। और पिस्टलेटा ये क्लास बी की जीन है।
क्लास बी में हो गई AP3 और पिस्टलेटा। जो क्लास सी जीन है उसके अंदर केवल क्लास जो सी है उसमें एक जीन होती है एगामस, बस। तो अपन ने ये देखा। अब एक चीज आप थोड़ा ध्यान से देखना, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ये जो क्लास ए की जीन है जिसमें एपिटेला 1 और एपिटेला 2 आ रहा है, ये सेपल और पेटल दोनों को कंट्रोल करती है। यानी कि अगर किसी भी फ्लावर के अंदर ए क्लास की जीन प्रेजेंट है, यानी कि AP1 और AP2 प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल, यानी कि सेपल और पेटल ये वाली स्ट्रक्चर उसमें जरूर प्रेजेंट होगी, क्योंकि क्लास ए की जीन इन दोनों को नियंत्रित करती है। तो क्लास ए सेपल और पेटल। जब अगर किसी फ्लावर के अंदर बी क्लास की जीन प्रेजेंट होगी, यानी कि एपिटेला 3 और पिस्टलेटा, तो अपने पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी वो होगी पेटल और स्टेमन। पेटल और स्टेमन बी क्लास जो है वो रेगुलेट करती है इसको। क्लास सी के अंदर केवल एक जीन है एगेमस, जो स्टेमन और कार्पल को नियंत्रित करती है। यानी कि अगर सी क्लास की जीन प्रेजेंट है तो अपने पास फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो होगी स्टेमन और कार्पल। अब आप ध्यान से देखिए कि जो क्लास ए और क्लास बी ये दो जीन है, इन्होंने पेटल्स को कंट्रोल कर रखा है। यानी कि अगर किसी फ्लावर के अंदर मान लो ए क्लास की जीन म्यूटेंट है और बी क्लास की जीन वहां पे एक्सप्रेस हो रही है, तो अपने पास पेटल फिर भी बनेगा, क्योंकि जो बी क्लास की जीन होती है वो पेटल को भी रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। लेकिन अपने पास सेपल नहीं बनेगा, क्योंकि अपने पास ए जीन म्यूटेंट हो चुकी है। ठीक है। इसी प्रकार से जो स्टेमन होगा, स्टेमन को कंट्रोल करता है बी और सी क्लास की जीन। बीओ या सीओ, अगर दोनों ये जीन प्रेजेंट है, AP3 पिस्टलेटा एगेमस बोले तो क्लास बी और क्लास सी की जीन, तो अपने पास पेटल और स्टेमन ये देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो सेपल है, अगर किसी फ्लावर के अंदर क्लास ए की जीन यानी कि AP1 और AP2 प्रेजेंट होगा तभी अपने को सेपल देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर क्लास सी की जीन यानी एगेमस प्रेजेंट है तो अपने को कार्पल देखने को मिलेगा, अन्यथा कार्पल देखने को नहीं मिलेगा। अगर सी एब्सेंट है तो सीधी सी बात है कार्पल तो नहीं होगा। क्लास ए एब्सेंट है तो अपने पास सेपल नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब आगे देखते हैं। अगर कोई फ्लावर है जिसके अंदर सभी जीन नॉर्मल है, तो सभी जीन नॉर्मल है तो अपने पास सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब अपन ने 12th क्लास में देखा है कि जैसे अपन फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर कई सारे चिन्ह वहां पे देखने को मिलते हैं हमें, जो अपन अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए काम में लेते हैं, जो सेपल हो गया, पेटल हो गया, स्टेमन हो गया, कार्पल हो गया। तो इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे सेपल जो होता है उसको अपन इस तरीके की गुंबद आकार की एक संरचना से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेपल का साइन होता है फ्लावर के अंदर, ये आपने ड्रॉ किया होगा 12th क्लास में। पेटल जो होता है उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेमन का साइन ये है, और कार्पल ओवरी इस तरीके का ये साइन होता है। तो ये नॉर्मल फ्लावर की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल ये सारी चीजें प्रेजेंट है। सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल अपने को सारी देखने को मिल रही है। एक वाइल्ड टाइप फ्लावर है। वाइल्ड टाइप बोले तो एकदम नॉर्मल फ्लावर, वाइल्ड टाइप फ्लावर ये। तो अब आते हैं अपन मेन चीज पे, इनके जो एबीसी फ्लावर मॉडल है उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लो अगर अपने पास एक क्लास ए के अंदर म्यूटेशन हो गया, क्लास ए के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया तो हमें कौन सी स्ट्रक्चर तो देखने को मिलेगी और कौन सी नहीं मिलेगी। आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। आप ये जो इधर लिखा हुआ है उसको मैं आपको अब ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर क्लास ए की जीन म्यूटेंट है तो अपने को पता होता है कि किसी भी फ्लावर के अंदर चार चीजें, नॉर्मल फ्लावर जो होगा उसमें चार चीजें होगी, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। ये नॉर्मल फ्लावर के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। अपने को कहा गया कि म्यूटेशन हो गया ए क्लास के अंदर। ए क्लास के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया तो यहाँ पे देखो आप, ए क्लास की जीन किस किस को रेगुलेट करती है, किस किस को नियंत्रित करती है, सेपल को और पेटल को। मान लो ए क्लास में म्यूटेशन दिया गया, भाई म्यूटेशन ही नहीं क्लास, तो अपने पास सेपल और पेटल देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर अपने पास गायब हो जाएगी।
ये दोनों उसके अंदर नहीं होगी क्योंकि ए क्लास की जीन एब्सेंट है। तो आगे क्या होता है, ये जो स्टेमन होता है ये इसके जस्ट पास में शिफ्ट हो जाता है पेटल्स की जगह पे, क्योंकि वहां वैकेंट हो गया, यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया, यहाँ पे कोई जीन नहीं है, क्योंकि ए क्लास की जीन जो है वो म्यूटेंट हो चुकी है। यहाँ पे जो कार्पल होगा वो सेपल यहाँ का स्थान ले लेगा, और अपने पास जो फ्लावर के अंदर नई स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पे कार्पल ने अपनी जगह ले ली, यहाँ पे कौन आ गया, स्टेमन, यहाँ पे स्टेमन ऑलरेडी है, और यहाँ पे कार्पल। ठीक है, आया समझ? बहुत सीधी सी बात है। अगर क्लास ए के अंदर म्यूटेशन हो गया तो अपने पास सेपल और पेटल ये देखने को नहीं मिलेगा, सेपल और पेटल देखने को नहीं मिलेगा, तो अपने को फ्लावर में केवल कार्पल और स्टेमन दो स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर क्लास बी के अंदर म्यूटेशन हो गया तो हमें पता है नॉर्मल फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। क्लास बी के अंदर म्यूटेशन हो गया, क्लास बी में म्यूटेशन हो गया तो अपने पास AP3 और पिस्टलेटा जीन काम नहीं कर रही है। तो आप बताओ कौन सी स्ट्रक्चर बने, कौन सी स्ट्रक्चर इसमें होगी और कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ पे बनेगा अपने पास जो AP3 या पिस्टलेटा जीन होती है बी क्लास की जीन, वो किस किस को कंट्रोल करती है, पेटल और स्टेमन। क्लास बी की जीन जो होती है वो पेटल और स्टेमन, आप यहाँ देखिए क्लास बी की जीन AP3 पिस्टलेटा जो है वो पेटल और स्टेमन इसको कंट्रोल करती है, यानी कि अपने पास ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं होगी। जब ये नहीं होगी तो ये जो जीन होती है ये अपने जस्ट पास वाली जीन जो जीन गायब हुई है यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से इनकी जगह ले लेती है, और अपने पास जो फ्लावर में नई स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे हो गया सेपल जो ऑलरेडी है, यहाँ पेटल की जगह भी सेपल आ गया, यहाँ पे कार्पल आ गया, और ये कार्पल। इस तरीके से अपने पास फ्लावर में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, सेपल सेपल, कार्पल कार्पल। ठीक है, अब अपने पास जो 4th नंबर में है वो सी क्लास की जीन म्यूटेंट होगी। अगर सी क्लास की जीन म्यूटेशन होगी तो आप बताओ जल्दी कौन सी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी और कौन सी नहीं मिलेगी, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। अगर सी क्लास की जीन अपने पास एब्सेंट है तो सीधी सी बात है हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होगी उसमें से स्टेमन और कार्पल गायब होगा, क्योंकि सी क्लास की जीन जो होती है वो किसको कंट्रोल करती है, स्टेमन और कार्पल को। यहाँ देखिए स्टेमन और कार्पल को कंट्रोल करती है, यानी कि ये दोनों अपने पास नहीं होगी। अगर ये दोनों अपने पास नहीं होगी तो अपने पास मिलेगा, ये दोनों नहीं होगी तो पिस्टल यहाँ की जगह ले लेगा और सेपल यहाँ पे जगह आ जाएगा। तो अपने पास बनेगा सेपल, पेटल, पेटल, सेपल। ये अपने को एक फ्लावर के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, आया समझ यहाँ तक? यहाँ ये तो 3 म्यूटेशन दिखाए गए हैं वो केवल एक सिंगल क्लास के अंदर है, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जीन। अब हम देखेंगे कि क्लास ए और बी दोनों में एक साथ म्यूटेशन हो गया तो अपने को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। क्लास बी और सी में एक साथ म्यूटेशन हो जाए या क्लास ए और सी में एक साथ म्यूटेशन हो जाए। चलो आओ देखते हैं अपन। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी दो के अंदर म्यूटेशन हो गया, दोनों जीन के अंदर म्यूटेशन, दोनों क्लास के अंदर म्यूटेशन हो गया। अब आप यहाँ देखिए क्लास ए और क्लास बी, यहाँ पे सेपल, पेटल, पेटल और स्टेमन, ये 4 संरचना अपने को नहीं मिलेगी, केवल एक ये मिलेगी कार्पल। यानी कि ये जो फ्लावर होगा इसमें केवल अपने को एक संरचना देखने को मिलेगी, कार्पल। है समझ? ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है। एक बार आप वापस देख लेना अगर नहीं समझ आई कोई चीज तो। यहाँ पे एक ये नॉर्मल फ्लावर है, तो यहाँ पे क्लास बी और सी में म्यूटेशन हुआ है। क्लास बी और सी में म्यूटेशन हुआ है तो अपने पास कौन कौन नहीं बनेगा, पेटल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। यानी कि अपने पास पेटल, स्टेमन, स्टेमन और कार्पल ये नहीं बनेगा। अपने पास जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी अपने को वो होगी सेपल।
अगर क्लास बी और सी के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो अपने को उस फ्लावर के अंदर जो सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो होगी सेपल। ठीक है, उसके बाद अगर क्लास म्यूटेशन हो रहा है क्लास ए और सी के अंदर, क्लास ए और सी में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो इसे ध्यान से देखिए आप, क्या होगा। ये एक नॉर्मल फ्लावर है, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। जब क्लास ए के अंदर म्यूटेशन हुआ तो क्लास ए में म्यूटेशन होने से सेपल और पेटल नहीं बनेगी, इनको हटा दो भाई, ये नहीं बनेगी। और क्लास सी के अंदर अगर म्यूटेशन हो रहा है, क्लास सी में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो अपने पास स्टेमन देखने को नहीं मिलेगी और कार्पल नहीं मिलेगी। यानी कि अगर क्लास ए और सी के अंदर म्यूटेशन होता है तो अपने को इस फ्लावर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी, और वो जो फ्लावर होगा वो हमें इस तरीके से दिखा हुआ मिलेगा। और इसको कहते हैं, ये होगा ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, ये अपने को देखने को मिलेगी। ये है एबीसी फ्लावर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और बस यही है कंप्लीट, इसी में से प्रश्न आते हैं। ये जो प्रश्न का सेगमेंट है सेम यही सवाल आपसे कैसे भी करके पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। आराम से आप समझ भी पा रहे होंगे इन सबको। बाकी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है और कोई टॉपिक उसे समझ नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि उसे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। हम आसान शब्दों में, आसान भाषा में उसे समझाने का आपको प्रयास करेंगे। बाकी आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म करते हैं, एबीसी फ्लावर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जो हो आपकी राय वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और नहीं समझ आए तो एक बार वापस इसे थोड़ी स्पीड बढ़ाकर आराम से देख लेना। और ऐसी कोई खास बात है नहीं, बाकी समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। अभी जो रिसेंटली राजस्थान सेट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि उसमें अपने को, उसमें कुछ ऐसा था, इसमें जो दिया गया था वो था सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल। राजस्थान सेट में जो एग्जाम हुआ था वो ये था कि कोई फ्लावर है उसके अंदर सेपल और कार्पल, सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल, ये स्ट्रक्चर मिल रही है अपने को। तो बताओ कौन सी जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर बनी है। तो अगर इसका आंसर आपको मिल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आप लोग आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए ये अपनी यही क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।